अगर आप मार्केट में बिना ट्रेड को समझे ट्रेड कर रहे हैं तो आप तीर अंधेरे में चला रहे हैं। एक अच्छा ट्रेडर को हमेशा यह पता होना चाहिए कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। आप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, साइडवेज है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है, तो आप हड़बड़ाइए नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बस आप ये समझिए कि मार्केट तीन तीन डायरेक्शन में जाता है, या तो ऊपर जाता है, या तो नीचे जाता है, या फिर मार्केट साइडवेज होता है, यानी कि एक ही जगह एक ही रेंज में मार्केट घूमता रहता है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं कि मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं। तो पहला हो गया अप ट्रेंड, दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड्स, और तीसरा हो गया साइडवेज। साइडवेज अब इसे हम पहचानेंगे कैसे कि अप ट्रेंड कौन है, डाउन ट्रेंड कौन है, या साइडवेज कौन सा मार्केट है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जब मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे जाएगा, इस तरह से होते हुए जाएगा, इस तरह से, तो इसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर बना लो, यहाँ पर बना हाई। अब ये हो गया, ये लो है, ये पॉइंट, इससे ये देखेंगे तो ये ऊपर में लो बना है, तो इसे बोलेंगे हायर लो। और ये हाई है, इससे ऊपर में ये हाई बना है, तो इसे बोलेंगे हायर हाई। इस तरह से मार्केट है जो हायर लो और हायर हाई बनाते हुए मार्केट चलेगा, तो इसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट इस तरह से आएगा, ये हो गया यहाँ पर हाई, ये हो गया लो, ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो। क्योंकि दोस्तों ये हाई है, इस हाई से ये जो दूसरा हाई बना, ये इससे नीचे है, इसलिए लोअर हाई हो गया। और ये हो गया लो, उसके बाद मार्केट लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर से मार्केट इस लो का ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया, तो इसलिए हो गया ये नया लो हो गया, यानी कि लोअर लो, मतलब इस लो से भी ये और नीचे हो गया, तो इसलिए इसे कहेंगे लोअर लो। और ये हो गया लोअर हाई। इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर हो गया लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, इस तरह से। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब बात करते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में क्या होगा कि इस तरह से एक रेंज रहेगा, उसी में अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से करते रहेगा। तो ये हो गया साइडवेज मार्केट। अब चलिए इससे हम चार्ट पर भी देखते हैं किस। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ये चार्ट ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू का, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो आप जिस तरह से हमने उसमें बताया उतना क्लियर नहीं नज़र आएगा, लेकिन आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर अप ट्रेंड कहाँ है और डाउन ट्रेंड कहाँ है। जैसे कि चलिए एक अच्छा दिखाते हैं चार्ट। हाँ देखिए यहाँ पर हमने लगाया हुआ भी है इस तरह से पैरेलल चैनल, इसे भी हम हटा देते हैं। ये हो गया लो, ये हो गया हाई, उसके बाद ये हो गया हायर लो, उसके बाद यहाँ से फिर ये हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, इस तरह से बनाया। यहाँ तक एक अप ट्रेंड है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस तरह से मार्केट है जो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड रहेगा तो उसमें हम आप ऊपर की साइड के लिए हम ट्रेड चूज करेंगे, यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हमें उस मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब दोस्तों हम साइडवेज मार्केट के बारे में बात कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट है जो साइडवेज मार्केट में चल रहा है। आप देख सकते हैं लगभग इसी रेंज में मार्केट है जो घूम रहा है। तो ये हो गया दोस्तों साइडवेज मार्केट। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है तो उसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है कि आप पैरेलल चैनल लगा लेंगे।
इस तरह से देखिए दिखाते हैं। जैसे कि ये मार्केट साइडवेज हो गया था, तो हमने यहाँ पर एक पैरेलल चैनल लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। आप समझ लेती, आप इस तरह समझिए कि मार्केट है जो लगभग 12 बजे तक इस तरह से साइडवेज है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से लगा कर इसे लंबा कर लिया। इधर इधर का मार्केट हमें नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा आप समझ के चलते हैं कि इधर का मार्केट नज़र नहीं आ रहा है। बस इतना समझ में आया कि मार्केट है जो साइडवेज हो चुका है। तो हम इस तरह से पैरेलल चैनल लगा लेंगे। जब भी यहाँ डाउन में आएगा हम यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर प्लेस करेंगे और इस तरह से हमारा टारगेट है जो अचीव होगा। और जब भी यहाँ पर ऊपर में आएगा हम सेलिंग का ऑर्डर पंच करेंगे और इस तरह से हमें जो प्रॉफिट होगा। अब इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में हम दिखाते हैं कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। 3 दिन का जो ये चार्ट है, ये एक डाउन ट्रेंड की तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, धीरे धीरे ये मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो ऐसे में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे कि इस हाई को जोड़कर इस तरह से आपको खींच देना है। उसके बाद इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से हमारा जो है हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही मार्केट 24 को ओपन होगा, जब भी इस लाइन के आसपास आएगा यहाँ से टच करके, तो हम यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर लगाएंगे। और जब भी इस लाइन के आसपास आएगा तो हम यहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर लगाएंगे। तो इस तरह से मार्केट जब भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता रहेगा, तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे और एक तरह से एक प्रॉफिट ही हम यहाँ पर बनाएंगे। अगर दोस्तों इसका ब्रेक कट करता है, इसका ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद फिर से हम सेलिंग लगाएंगे और इसका जो टारगेट होगा जो यहाँ तक होगा, फिर से यहाँ से अगर मार्केट घूमता है तो हम यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर हम सेलिंग का ऑर्डर लगाएंगे और इस तरह से दोस्तों ट्रेंड को देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप अप ट्रेंड में भी काम कर सकते हैं, जिस तरह से हमने डाउन ट्रेंड में बताया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने ये जान लिया आप किस तरह से ट्रेंड पहचानना है, पैरेलल चैनल लगाना है और जहाँ पर मार्केट आएगा वहाँ से बाय सेल करना है और प्रॉफिट बनाना है। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आपको कब ट्रेड लगाना है। हो सकता है कि आपने यहाँ पर लगाया और मार्केट है जो नीचे आ गया, तो यहाँ पर आपका नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि नीचे से ऊपर गया तो यहाँ आया, तो हम यहाँ पर सोचे कि सेलिंग का ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ये इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी भी आप ट्रेड ना करें जब तक दोस्तों पूरी तरीके से आप ये कोर्स को नहीं जान लें, जब तक आप ट्रेड ना करें, बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। बस सिर्फ आप सीखने पर ध्यान दें और बैक टेस्टिंग करें और इस तरह से आप पैरेलल चैनल लगाकर या फिर ट्रेंड लाइन लगाकर भी आप इस तरह से, जैसे कि देखिए डाउन ट्रेंड है, मतलब आप ट्रेंड है तो नीचे में लगाएंगे, ट्रेंड लेंगे और यहाँ पर नीचे के लो से लो जोड़ेंगे और इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाएंगे, जिससे हमको पता लगा कि आप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। और इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना या ट्रेंड लगाना है तो इस तरह से हाई को जोड़ेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड पता लग रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया है, तो इसके बाद ट्रेंड चेंज भी हो सकता है या फिर से इस तरह से डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करें, जहां दोस्तों मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट मिलते रहेगा।